सीधी केदारनाथ लेकर चलते हैं, जहां केदार के दर पर नरेंद्र दामोदर है। पूजा अर्चना कर रहे हैं महादेव की। पुजारियों के जरिए रुद्राक्ष की माला उनको पहनाई गई। प्रधानमंत्री पहुंचे हैं। मंदिर के पुजारी और अन्य उनका सम्मान करते हुए पूजा अर्चना संपन्न। और अब यहां से प्रधानमंत्री मोदी आदि शंकराचार्य की मूर्ति का अनावरण करने के लिए निकलेंगे। इस मूर्ति का निर्माण भी बेहद खास तरीके से किया गया है, जिसका अनावरण वो करने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने केदारनाथ मंदिर में आरती की और अब तिलक उनको लगाया जा रहा है। बाकायदा प्रधानमंत्री मोदी ने केदारनाथ धाम पर जो काम किए हैं उसकी डॉक्यूमेंट्री भी बनी है, जिसको प्रदर्शित किया गया। फोटो प्रदर्शनी भी प्रदर्शित की गई। और अब यहां से प्रधानमंत्री मोदी आदि शंकराचार्य जी की मूर्ति का अनावरण करने के लिए निकलेंगे। बाबा केदारनाथ की पूजा अर्चना की है, आरती की है और अब यहां से आदि शंकराचार्य की मूर्ति का अनावरण करने के लिए वो निकलेंगे। वो मूर्ति जो 12 फीट की है, वो मूर्ति जो 35 टन वजनी है, वो मूर्ति जिसको ब्लैक स्टोन से बनाया गया है। ब्लैक स्टोन एक ऐसा पत्थर जिस पर ना आंधी, तूफान, बारिश, हवा, गर्मी, सर्दी किसी का असर नहीं होता। और आदि शंकराचार्य की मूर्ति उसी ब्लैक स्टोन से बनाई गई है। उनके तेज को दर्शाने के लिए, उनकी ऊर्जा को दर्शाने के लिए जब मूर्ति का निर्माण किया जा रहा था तो नारियल के पानी से धोया जा रहा था, ताकि वो चमक बरकरार रहे। वो चमक आदि शंकराचार्य के तेज को दर्शा सके। 400 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात केदारनाथ को मिलने वाली है, जिसमें लोकार्पण और शिलान्यास दोनों कार्यक्रम हैं। विशेष रूप से केदारनाथ धाम को सजाया गया है, फूलों के जरिए सजाया गया है और ये दर्शन हम आपको करा रहे हैं। केदारनाथ, प्रधानमंत्री मोदी कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं। महादेव को मत्था टेकते हुए देवभूमि को कई सौगातें मिलने वाली हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बाबा केदार की पूजा अर्चना की है, रुद्राभिषेक किया है, आरती की है। और अब वहां से आदि शंकराचार्य के दर्शन करेंगे, मूर्ति का अनावरण करेंगे और ये केदारनाथ से
कुछ ही दूरी पर मूर्ति बनाई गई है। नंदी को नमस्कार करते हुए, फेरा लेते हुए क्योंकि महादेव की अनंत भक्तों में जो प्रथम स्थान पर है वो नंदी है, वो नंदेश्वर है। महादेव के दर्शन और नंदीश्वर की भक्त नंदी की प्रतिमा। महादेव को नंदीश्वर भी कहते हैं क्योंकि वो नंदी के आराध्य हैं। तस्वीर आप देख पा रहे होंगे, सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। और केदारनाथ से हमारे सहयोगी विशाल गर्ग जुड़ चुके हैं। विशाल, प्रधानमंत्री कौन कौन से कार्यक्रमों का या कौन कौन सी परियोजनाओं का लोकार्पण करने वाले हैं और आज किन किन परियोजनाओं का शिलान्यास होना है? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ पहुंच गए हैं और भारी जो लोग हैं वो उनके साथ मौजूद हैं, क्योंकि यहाँ सूबे के मुख्यमंत्री और तमाम कैबिनेट मंत्री उनके साथ मौजूद हैं। और ऐसे में देखिए, केदारनाथ में वो पहुंचे हैं, गुरु आदि शंकराचार्य की मूर्ति का उद्घाटन वो करने जा रहे हैं और कई लाखों की जो योजनाएं हैं, जो करोड़ों की जो योजनाएं हैं, उनका शिलान्यास भी करेंगे। साथ ही एक बड़ी सौगात उत्तराखंड वासियों को देंगे, साथ ही जो यहाँ के लोग हैं उनको भी संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और देखिए, 2022 के लिहाज से भी ये बड़ा महत्वपूर्ण उनका ये दौरा माना जा रहा है। और ऐसे में किस तरह की जो तैयारियां हैं बीजेपी की और किस तरह से यहाँ पर काम हुए, क्योंकि 2013 में जो आपदा आई थी उसके बाद काफी बड़ा नुकसान केदारनाथ को हुआ था। और जिस तरह से देखिए, पुनर्निर्माण के कार्य चल रहे थे और नरेंद्र मोदी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है और लगातार इसमें वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से या फिर लगातार मुख्यमंत्री के माध्यम से भी वो सूचनाएं लेते रहे हैं कि किस तरह के वहां पर काम चल रहे हैं, किस तरह के वहां पर जो नई नई योजनाओं को धरातल पर उतारा जा रहा है, ताकि केदारनाथ में जो यात्री पहुंच रहे हैं उनको किस तरह की तकलीफ ना हो, किस तरह की परेशानी ना हो और भव्य दर्शन यात्रियों को हो सके। तो उसके लिए तमाम व्यवस्था वहां पर कराई जा रही थी। या फिर जो 2013 में जो हमने मंजर देखा, जो इतनी बड़ी आपदा झेली, उस तरह की आपदा दोबारा न झेलनी पड़े, उसको लेकर के क्या कुछ विशेष तैयारियां रहेंगी या फिर किस तरह की वहां पर सुविधाएं दी जा रही है, तो उसको तमाम चीजों पर लेकर के आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचे हैं। और वो अधिकारियों के साथ और मंत्रियों के साथ तो बैठक करेंगे ही, लेकिन जनता को भी वहां संबोधित करने का काम करेंगे और साथ ही कई करोड़ों की जो योजनाएं हैं उनका भी शिलान्यास करेंगे और साथ ही एक बड़ी मिसाल उत्तराखंड में पेश करेंगे और उत्तराखंड के लोगों को भी बड़ी जो योजनाएं हैं उनसे रूबरू कराएंगे। जी बिल्कुल, लेकिन इस दौरान आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि कल मंदिर के कपाट बंद होंगे, कब तक के लिए कपाट बंद होंगे और आदि शंकराचार्य की मूर्ति जिसका अनावरण आज होना, ये बाबा केदारनाथ के मंदिर से कितनी दूरी पर है? देखिए, ज्यादा दूरी पर नहीं है, सीधा मंदिर के पास में ही इसको बनाया गया है ताकि जो भी व्यक्ति मंदिर पे जाए वो गुरु आदि शंकराचार्य के भी दर्शन कर सके। तो आज उस मूर्ति का तो अनावरण होना ही है, लेकिन साथ में जिस तरह से देखिए प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे हैं, अपनी पूरी टीम के साथ पहुंचे हैं और वहां से जो लाखों की योजनाएं हैं या फिर जो करोड़ों की योजनाएं हैं, क्योंकि कई योजनाएं वहां पर ऐसी हैं जिनको वहीं से ही लागू किया जाएगा और ऐसी भी कई शिलान्यास है जिनको वहां से किया जाएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक विजन है कि यहाँ पर जो यात्री पहुंचे हैं वो बड़े धूमधाम के साथ यहाँ पर पहुंच सके और एक सेफ्टी के साथ दर्शन कर सके, क्योंकि 2013 में जब आपदा आई थी, देखिए उस समय भी मंजर जो था वो काफी भयानक वाला था और उस समय भी सरकार के हाथ पांव फूले हुए थे। लेकिन उस टाइम भी जब गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लगातार वहां से भी उन्होंने आए थे वो उस समय, और उस समय भी राहत कार्यों में जुटे थे। और अब भी क्योंकि ड्रीम प्रोजेक्ट उनका ये रहा है केदारनाथ में, तो एक तरह से कह सकते हैं कि कई जो चीजें हैं वो उसको उभारने की कोशिश की जा रही है ताकि जो 2013 में देखने को मिला वो आगे देखने को ना मिले। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने ड्रीम प्रोजेक्ट पर आज पहुंचे हैं और वहीं से ही वो लोगों को संबोधित भी करेंगे और करोड़ों रुपए की जो योजनाओं का शिलान्यास है वो भी करेंगे।
ये कहा जा रहा है कि वहां नई केदारपुरी बसाई गई है। जिस नई केदारपुरी का जिक्र हम करें उसमें क्या क्या सुविधाएं वहां हैं, क्या क्या नए विकास के कार्य हुए हैं? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए हाईटेक ये बनाई जा रही है, क्योंकि जिस तरह से देखिए 2013 में जब इसको पूरी तरह से बर्बाद हुई क्योंकि आपदा के दौरान, तो इसको पूरा का पूरा ही बसाना पड़ा, क्योंकि वो पूरे ही वहां पर जो लोग थे या फिर उनके जो घर बार थे वो पूरे के पूरे ही भागीरथी में चले गए थे। तो ऐसे में देखिए लगातार क्योंकि वहां पर ये कोशिश की जा रही थी कि वहां के लोगों को बचाया जाए, वहां के जो लोग हैं उनको रोजगार भी मुहैया कराया जाए, वहां के जो लोग हैं उनको किस तरह से और बेहतर सुविधाएं दे सके। तो उसके लिए तमाम, क्योंकि करोड़ों रुपया इसमें खर्च हुआ है लोगों को बचाने के लिए, और ऐसे में देखिए तमाम ऐसी चीजें वहां पर मुहैया कराई गई है जिस तरह की जो किसी भी तरह की कोई दिक्कतें ना हो, क्योंकि यात्री दूर दराज से यहाँ पर पहुंचते हैं, विदेशों से यात्री यहाँ पर आते हैं। तो हेलीकॉप्टर से लेकर के छोटी से लेकर के बड़ी चीज तक यहाँ पर मुहैया कराई गई, ताकि किसी भी व्यक्ति को कोई तकलीफ भी ना हो, और यहाँ पर रहने वाले या पंडा समाज है या फिर जो अलग अलग पुजारी हैं या फिर जो यहाँ पर लोग स्थित हो रहते हैं उनको रोजगार भी मिल सके, उनको व्यवस्था भी मिल सके, और तमाम जो लोग यहाँ पर आएंगे उनको भी सुविधाएं मिल सके। तो उसके लिहाज से देखिए बहुत ज्यादा यहाँ पर अब सुविधाएं प्रोवाइड करा दी गई हैं। अब ऐसी किसी तरह की कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है, यात्री जब आते हैं तो बड़े खुश होकर के यहाँ पर आ रहे हैं। क्योंकि बहुत कम वक्त के लिए पुष्कर सिंह धामी वहां की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, मुख्यमंत्री कह सकते हैं कि अल्पकाल के लिए बने हैं। इस चुनाव से पहले जिस तरीके का काम वहां हो रहा है और जिस तरीके से काम अभी हाल ही में जो बाढ़ वहां आई उस दौरान पुष्कर सिंह धामी का दिखाई दिया, केदारनाथ को लेकर दिखाई दिया, आपको लग रहा है कि प्रधानमंत्री उनके कामों से खुश होंगे? बिल्कुल, देखिए साफ तौर पे कहा जा सकता है, क्योंकि देखिए कुछ ही समय में, क्योंकि इतना ज्यादा समय पुष्कर सिंह धामी को नहीं मिला है, और जिस तरह से उन्होंने अपनी कमान संभाली है और एक के बाद एक, क्योंकि 3 बार वो तब से मुख्यमंत्री बनने के बाद 3 बार वो केदारनाथ के दौरे कर चुके हैं कि किस तरह की यहाँ पर तैयारियां हैं, किस तरह की यहाँ पर चीजें हो रही है। और आपदा के समय में भी देखिए सबसे पहले भागना, सबसे पहले चीजें कराना और अधिकारियों की एक मीटिंग लेना, और जिस तरह से देखिए आपदा के क्षेत्रों में जाना, वहाँ के लोगों को समझना, वहाँ की जो चीजें हैं उनको उभारना, और वहाँ की जो दिक्कतें हुई, जैसे कि वहाँ पर कुछ व्यक्तियों ने अपनी जान गंवाई, तो उनको भी मुआवजा देना। तो ऐसे में देखिए उनकी जो कार्यशैली है वो बड़ी भागदौड़ वाली है, क्योंकि देखिए युवा मुख्यमंत्री है, और युवा मुख्यमंत्री होने के नाते जो जिस तरह से वो भागदौड़ कर रहे हैं, जिस तरह से वो लोगों का दिल जीतते हुए नजर आ रहे हैं, तो साफ तौर पर कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिल जीतेंगे। क्योंकि थोड़े समय पहले ही जब अमित शाह यहाँ पर आए थे, तो अमित शाह ने भी खूब ये संकेत दिए थे कि जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है इन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ाया जाएगा, और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से उनकी जो भागदौड़ है, जो उनकी कार्यशैली है, जो उनका विजन है, वो कहीं ना कहीं जो केंद्र के मंत्री हैं या फिर प्रधानमंत्री हैं वो उनको भाएगा, क्योंकि युवा होने के नाते वो जिस तरह से भागदौड़ कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों से समन्वय बना रहे हैं। और ऐसे में देखिए जब भी मुख्यमंत्री लोगों के बीच में जाते हैं तो लोगों का बड़ा उत्साहित देखने को मिलता है, और ऐसे में जब वो उनके जयकारे लगाते हैं कि तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि लोग भी काफी खुश हैं। और ऐसे में देखिए प्रधानमंत्री का खुश होना लाजमी है, क्योंकि जनता से जुड़े मुख्यमंत्री हैं, और ऐसे में जब जनता के बीच में रहेंगे तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़े खुश नजर आने वाले हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से। बिल्कुल विशाल, क्योंकि एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, दर्शकों को दिखा रहे हैं, एक शिला है। क्या ये वही शिला है जब 2013 के अंदर आपदा आई थी और जिस शिला की वजह से पूरा केदारनाथ धाम बच गया था? जी बिल्कुल, देखिए ये वही शिला थी जिसकी वजह से देखिए जब भागीरथी का पानी बहुत ही तेजी से आया और केदारनाथ मंदिर से जाकर के टकराया, लेकिन टकराने से पहले ही एक शिला वहां पर लग गई ताकि वो 2 धाराओं में पानी बट गया। लेकिन जिस तरह से देखिए वहां पर जो केदारपुरी थी वो पूरी तरह से नष्ट हो गई थी, क्योंकि जो घर थे वो पूरे बह गए थे और जो वहां पर लोग थे वो फंस गए थे। हालांकि जो लोग मंदिर के अंदर चले गए थे उनकी तो जान बच गई थी, लेकिन जो लोग मंदिर के बाहर थे उनको अपनी जान गंवानी पड़ गई थी। हालांकि देखिए 2013 का भी अगर हम मंजर याद करें तो उस समय भी हेलीकॉप्टर एयरफोर्स के लगाए गए, एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमें लगाई गई ताकि लोगों को निकाला जा सके, लोगों को बचाया जा सके, लेकिन फिर भी हमने हजारों की तादाद में वहां पर लोगों को खोया, क्योंकि यात्रा का सीजन था और काफी बड़ी मात्रा में वहां पर लोग पहुंचते थे हमेशा ही। और देखिए इस तरह के मंजर जो है वो दोबारा ना हो, दोबारा इस तरह की स्थिति पैदा ना हो। इस बार इतना हाईटेक तरीके से केदारनाथ को और केदारनाथपुरी को बसाया गया है कि चारों तरफ उसकी वॉल की गई है और जो पूरी नदी है उनको अलग रूप से निकाला गया है। हालांकि देखिए केदारपुरी जो था पहले वो बीच में था,
दो भागों में नदी बढ़ती थी और बीच में केदारपुरी था, लेकिन इस बार केदारपुरी को साइड में बचाया गया ताकि इस बार जो नदी का पानी आए वो दूसरे बहाव से चला जाए, इस बार का जो बहाव आए वो मंदिर से न टकराए। तो इस तरह से देखिए इस बार पूरा जो है उसका निर्माण कराया गया है, करोड़ों की लागत से यहाँ पर जो शिलान्यास है, जो चीजें हैं वो की गई हैं ताकि आने वाले समय में इस तरह की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि अब जो केदारपुरी है या फिर केदारनाथ है बड़ी हाईटेक बन चुकी है और ऐसे में बड़ी सुविधाओं से लैस है और आने वाले समय में किसी भी यात्रियों को यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा सुविधा मिलेंगी और किसी भी तरह की तकलीफों का सामना नहीं करना पड़ेगा। और जिस तरह से आपदा आती है तो आपदा को देखते हुए भी यहाँ पर इस तरह का निर्माण किया गया है कि आपदा में किस तरह की कोई दिक्कतें ना हो, जो यात्री हैं उनको अपनी जान ना गंवानी पड़ जाए या फिर जो यहाँ पर अलग अलग समाज के लोग रहते हैं वो भी यहाँ पर अच्छे से अपना व्यवस्थित रह सके, तो उसको लेकर के तमाम जो चीजें हैं वो की गई हैं केदारपुरी में। विशाल, क्योंकि प्रधानमंत्री दौरे पर हैं, उत्तराखंड के दौरे पर हैं, केदार धाम वो पहुंचे हैं, कई सौगातें देंगे, लोकार्पण करेंगे, शिलान्यास करेंगे, तो जाहिर है चुनाव से पहले जब ये होता है तो राजनीतिक बयानबाजी भी होती है। प्रधानमंत्री के इस पूरे दौरे को लेकर किस तरीके उत्तराखंड के पॉलिटिक्स, और दूसरा सवाल आपसे ये, इसका भी जवाब साथ के साथ दीजिए, आज क्या लग रहा है उत्तराखंड को कोई बड़ी सौगात और मिल सकती है? बिल्कुल, देखिए साफ तौर से कहा जा सकता है क्योंकि प्रधानमंत्री जब जब उत्तराखंड आए हैं उन्होंने एक नई सौगात उत्तराखंड को दी है। इससे पहले वो आए थे तो ऑक्सीजन प्लांट की सौगात देकर के गए थे उत्तराखंड को, लेकिन इस बार जब आ रहे हैं तो इस बार भी कुछ ना कुछ उनके मैनिफेस्टो में रहेगा कि क्या कुछ बड़ी सौगात दे सकता है। क्योंकि देखिए एक ऐसी हाइड योजना या फिर एक ऐसी हाइड जरूर वो रहती है कि किस तरह से यहाँ के लोगों को लुभाया जा सके, क्योंकि देखिए 2022 का भी चुनाव है और चुनाव बड़ा अहम रहने वाला है क्योंकि युवा मुख्यमंत्री है। क्योंकि 5 साल में देखिए जिस तरह से 3 मुख्यमंत्री चेंज हुए तो कहीं ना कहीं देखिए जनता पर तो इफेक्ट पड़ा उसका थोड़ा सा, लेकिन जिस तरह से देखिए युवा मुख्यमंत्री के आने के बाद जनता बेहद खुश है, तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है। और मुख्यमंत्री की जो भागदौड़ है, मुख्यमंत्री की जो कार्यशैली है और मुख्यमंत्री का जो विजन है उसको लेकर भी देखिए प्रधानमंत्री यहाँ पर जो लोगों से अपील भी करते हुए नजर आएंगे। और हो सकता है कि 2022 के लिए, क्योंकि बड़ा अहम ये चुनाव भी माना जा रहा है 2022 में, क्योंकि पूरा जोड़तोड़ की राजनीति शुरू हो गई है। देखिए ऐसे में कुछ लोग जो है वो कांग्रेस में जा रहे हैं, कुछ लोग बीजेपी में जा रहे हैं और एक दूसरे पार्टी को ही, अपनी ही पार्टी को तंज कसते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में देखिए 2022 के लिहाज से चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण है और ऐसे में देखिए चुनाव को जीतना भी बड़ा अहम रहेगा। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि साफ तौर पर कई योजनाएं भी ऐसी हैं जिनको लागू किया जाएगा, जिनसे लोगों को सीधा जोड़ा जाएगा ताकि जो यहाँ के लोग हैं वो उस योजनाओं को समझ सके, वो जान सके कि मुख्यमंत्री का विजन क्या है, वो जान सके कि किस तरह का उनको फायदा मिलना है ताकि आने वाले समय में वो अपने नेता को चुन सके। और देखिए 70 विधानसभा उत्तराखंड में है और 70 विधानसभा में क्योंकि पूर्ण बहुमत की सरकार थी बीजेपी की, और अब आगे किस तरह से रहे, क्योंकि इस बार का जो लक्ष्य है 60 पार का रखा है बीजेपी ने। और ऐसे में प्रधानमंत्री का दौरा कराना और ऐसे में प्रधानमंत्री का उत्तराखंड में आना और केदारनाथ में जाना, ये अपने आप में एक पूरा। विशाल, शुक्रिया महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।